एक दिन का कमाई देखिए, एक दिन में आप 25,000 रुपया कमा दे और यहाँ 20,000 रुपया आपका एक दिन में एक दिन में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपया तक कमा देंगे एक दिन में। हाय फैमिली, आप सभी को स्वागत है एक न्यू बिजनेस में वीडियो में, और आप सभी को इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का डेली नया वीडियो डालते रहता हूँ। डेली मेरा यही काम है, क्योंकि मेरा ये काम नहीं रहता साथियों, लेकिन क्या है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं और आप लोग भी हो सके तो गांव से बिलोंग करते होंगे या फिर शहर से बिलोंग करते होंगे, ये तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन क्या है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। मैं गांव की रीति रिवाज को, गांव की खान पान को, गांव की वेशभूषा को, गांव की रहन सहन को, गांव की काम धाम को, सबको मैं जानता हूँ। इसलिए मैं सोचा कि एक यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को पारदर्शिता रूप से आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। वो चीज़ बताता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को, आप लोग अगर गांव से होंगे, आप गांव से होंगे तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस जगह से हैं उस जगह से उठ के आप दूसरे जगह पे रहकर आप बढ़िया ग्रोथ करें, आप बढ़िया काम करें, बढ़िया आप बिजनेस करें, व्यापार करें, चाहे जो भी करें। इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज मैं ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जो 0 रुपया से लेकर 0 रुपया में आपको काम करना है, और उसी दिन जिस दिन आप काम किए 0 रुपया से उसी दिन आपके पास रुपया आ जाएगा। और वो भी कम नहीं, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, जैसा आप काम कर पाएंगे वैसा आपको वहाँ पर पैसा मिलेगा। तो मैं उस प्रकार का एक आइडिया लेकर आया हूँ। गांव में बहुत सारे बिजनेस है, उसको जान रहे हो, कोई दुकान है, कोई ठेला है, कोई पंचर दुकान है, कोई साइकिल दुकान है, कुछ का है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन वो बिजनेस को जो मैं बताने जा रहा हूँ आज, वो बिजनेस को आप नहीं सोचे होंगे, नहीं जाने होंगे, अगर जान भी रहे होंगे लेकिन आपको याद नहीं है कि वो क्या है। तो हमारा देश देखिए, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और इसमें 70% आबादी कृषि पर आधारित है और 30% आबादी व्यवसाय या तो फिर नौकरी पेशा वाले शहर पर आधारित। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को शहर में जाकर काम नहीं करना है। 30% वाला आबादी में हमको काम नहीं करना है। हमको कहाँ काम करना है, हमको 70% आबादी वाले में काम करना है। वहाँ पर 70% आबादी जहाँ कृषि आधारित क्षेत्र है, जो गांव है, जो अति पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग भी, मान के चले आप हो या तो फिर मैं हो या कोई दूसरा भी है, तो हम लोग खेती पर आधारित हैं। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, कोई फल उगाते हैं, कोई सब्जी उगाते हैं, कोई अनाज उगाते हैं, कोई अन्न उगाते हैं। इस प्रकार से हम लोग का काम रहता है। तो अगर हम लोग उस काम को जिस लाइन में हम काम कर रहे हैं, मान के चलिए आप किसान हैं, चाहे मैं भी किसान हूँ, चाहे जो भी आप देख रहे होंगे वो सब किसान होंगे, फिर असहाय मजदूर होंगे या तो फिर असहाय बेरोजगार होंगे, तभी आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं। तो क्या है, इस वीडियो को फुल देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और जो भी इसमें से सीख मिलता है उसको आप अमल कीजिएगा। तो देखिए, हम कृषि काम करते हैं, हम लोग खेती बाड़ी काम करते हैं। हम लोग खेती बाड़ी, मान के चलिए हम माल लगाए हैं, मान के चलिए मक्का ही लगा हो, उदाहरण के लिए मक्का लगाए हैं, तो उसको हम लोग कहाँ बेचते हैं, मंडी में बेचते हैं। या अगर कोई सब्जी लगाए हैं, मान के चले गोभी लगा दिए हैं, या तो फिर टमाटर लगा दिए हैं, मिर्चा लगा दिए हैं, जो भी लगाए हैं, बैगन लगाए हैं, अगर छोटा सा बाड़ी में है तब तो हम लोग उसको मार्केट में को बेचने पा जाएंगे। वो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो लगभग हम लोग उसको मार्केट में बेच देंगे। अगर हम लोग उसी को ज्यादा जगह पर अगर लगाए हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ में अगर उसको हम लोग लगाए हैं, तो उसको हम लोग कहाँ बेचते हैं, हम लोग उसको मंडी में डायरेक्ट सेल करते हैं। उसको हम लोग डायरेक्ट मंडी में सेल करते हैं। तो उसको हम मंडी में ना सेल करके, खुद ना सेल करके, गांव में तो बहुत सारे घर होंगे, मान के चलिए आपके गांव में 1,000, 2,000, 3,000 घर, चाहे 500 घर, चाहे 700 घर, 800 घर, इस टाइप से होंगे। तो मान के चलिए 1,000 घर है, 1,000 घर में सब नौकरी वाले नहीं होंगे, सब व्यवसाय वाले नहीं होंगे, बिजनेस वाले नहीं होंगे। कम से कम नहीं तो 100 घर में 30 घर नौकरी या तो फिर व्यवसाय वाले होंगे। बाद बाकी 70 घर क्या होंगे, उन लोग खेती पर आधारित होंगे, खेती पर आधारित होंगे। तो उसमें से कुछ आदमी सब्जी वर्गीय करता होगा, कुछ आदमी अनाज वर्गीय करता होगा। अगर आप सब्जी वर्गीय कर रहे हैं या तो फिर कोई सब्जी वर्गीय का काम कर रहा है, सब्जी उगा रहा है, सब्जी बेच रहा है मंडी में, तो उसको अपने को क्या करना है, जैसे कि वो एक आदमी है, वो शहर में मंडी है, मंडी ले जाके बेचता है, वहाँ फोन करता है, फोन करेगा, हाँ भैया मेरे पास इतना माल है तो क्या रेट लेंगे, तो बोलता है मान के चलिए 20 रुपया लूंगा, 20 रुपया लूंगा बोलता है, तो फिर वहाँ पर ले जाता है, 20 रुपया ले लेता है। फिर दूसरा बार फिर फोन करता है, भैया मेरे पास आज इतना माल
माल है क्या रेट लगेगा, तो मान के चलिए वही रेट बताएगा 20 रुपया बताता है। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 20 रुपया ही बताता है। 20 रुपया बताता है तो वहाँ पर ले जाता है तो लोग क्या करता है, ठगता है। मंडी वाले क्या है, ठगता है। एक बार उसको लोभ लालच दिखा करके बढ़िया पैसा दे करके सब चीज बढ़िया रेट लगा करके उसको उसका माल को बिकवा देगा। उसके बाद फिर दूसरा बार जाता है तो क्या करता है, उसको 15 रुपया बिकवा देता है। तो कम बेसी होता है। तो उसी चीज को आप मंडी में न लेने देकर आप उसको स्वयं से लीजिए, स्वयं लीजिए। और आपके पास रहना चाहिए मंडी वाले का कांटेक्ट रहना चाहिए, एक मंडी का नहीं, कम से कम आस पास या तो फिर बाहर दूर तो कम से कम 30-20 ऐसा कांटेक्ट होना चाहिए, 10-20-30 ऐसा कांटेक्ट होना चाहिए। वहाँ पर आप फ़ोन करके एक बार पूछ लीजिए, भैया आपके पास क्या रेट चल रहा है, आपके पास ये चीज़ क्या रेट चल रहा है, आपके पास ये चीज़ क्या रेट चल रहा है। तो उसको पूछ लीजिए, जहाँ पर ज़्यादा रेट वहाँ बोलता है वहाँ पर उसको भेज दीजिए। भेजने के बाद क्या है, भेज दीजिए। उसके बाद क्या है, सब्जी में जो भी अगर आप बेच रहे हैं तो उसमें नगद रुपया मिलता है, तुरंत कैश मिलता है, उसमें कोई उधारी पधारी नहीं। तो आपको मैं डिटेल में बताना चाहता हूं, तो आप बने रहिए। तो साथियों देखिए, आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये आपका गांव है, गांव है, अगल बगल गांव है। तो ये आस पास आपका शहर है, यहाँ पर मंडी होगा। तो यहाँ से आपको लाना है शहर है। तो एक आदमी जो है कि एक आदमी मान के चलिए उसका कुछ खेती बाड़ी होगा, मान के चलिए बैगन लगाया है 1 एकड़ में, बैगन लगाया है 1 एकड़ में, 1 एकड़ में बैगन लगाता है वो। तो 1 एकड़ में बैगन लगाता है, उसको कहाँ बेचना जाना पड़ता है, यहाँ से गांव से मंडी बेचने जाना पड़ता है। अगर आप उस गांव से हैं, इस गांव से हैं और इस गांव से हैं, यहाँ पर बहुत सारे घर है, मान के चलिए घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है। तो यहाँ पर ये 3 घर का है, 3 घर का है। ये कोई लगाया है बैगन, कोई लगाया है करेला, कोई लगाया है लौकी है। तो कोई बैगन करेला कोई लौकी लगाया है, कोई 1 एकड़ में लगाया है, कोई 2 एकड़ में लगाया है, कोई 3 एकड़ में लगाया है। तो उसको आपको क्या करना है, एजेंट का काम करना है। कैसे एजेंट का काम करना है, यहाँ पर ये खेती किया है, ये जमीन है, यहाँ पर ये खेती किया है, मान के चलिए बैगन का खेती किया है। यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको जाना है और इसको क्या बोलना है, भैया आप कहाँ बेचते हो। तो बोलेगा कि मंडी में बेचता हूँ। तो आपको बोलना है कि क्या रेट में आप देंगे मेरे को दीजिए। तो बोलेगा कि मंडी में तो मैं 20 रुपया बेचा था, आप कहाँ रेट लेंगे। तो आप बोलिएगा तो फिर वही रेट दे दीजिए, 20 रुपया दे दीजिए, या तो फिर कोई 1-2 रुपया कम करके भी आप बोल सकते हैं। तो आप मान के चलिए 20 रुपया किलो इससे ले रहे हैं, तो इसको आप बोलते हैं 20 रुपया किलो दे दो। और ये सोचता है कि हाँ 20 रुपया किलो दे देता हूँ, आखिर तो वहाँ पर मंडी जाता हूँ तो भाड़ा कटता है, 20 रुपया जाके मंडी में भी बेचेगा फिर भी उसका भाड़ा कटेगा। और नहीं तो 100 किलोमीटर होगा तो 3000 रुपया तो जरूर कटेगा, उसका भाड़ा कटेगा। तो ये सोचेगा और इसको दे देता है। और कोई दूसरा वाला फिर होगा तो फिर इसके पास आप जाइए, इसके पास फिर ले लीजिए, फिर इसके पास जाइए, फिर इसके पास आप ले लीजिए। ऐसे करके 3-4 किसान का आप यहाँ पर ले लेते हैं। 3-4 किसान का आप लेते हैं तो 3-4 किसान का लेके आप एक गाड़ी करते हैं, 3-4 किसान में। कम से कम नहीं तो 1 किसान का भी 1 गाड़ी हो सकता है, या तो फिर 2 किसान में 1 गाड़ी हो सकता है, 3 किसान में 1 गाड़ी हो सकता है। रोज आप 1 गाड़ी यहाँ पर करते हैं, रोज 1 गाड़ी। तो 1 गाड़ी मान के चलिए पिकअप की बात करते हैं तो वही 20 से 30 कुंटल, मान के चलिए 30 कुंटल ढोता है, 3000, 20 से 30 कुंटल ढोता है, 3000 किलो ढोता है। तो 3000 किलो 20 रुपया में ले लिए, 20 रुपया में ले करके कितना, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया हो जाएगा। 60,000 रुपया में, 60,000 रुपया में आप ले लिए। फिर आपके पास मैं आपको बताया जैसे कम से कम तो मंडी वाला का 10-15 का कॉन्टैक्ट नंबर आपको पास रहना चाहिए। तो क्यों रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह आप पूछिए कि आपके पास ये चीज़ का रेट चल रहा है, बैगन का रेट चल रहा है, आपको हाँ उस प्रकार से पूछना है। और जहाँ पर ज़्यादा रेट बताता है, हर जगह बराबर रेट नहीं रहता है, इसका कोई बांधा हुआ रेट नहीं कि आप ये मत सोचिएगा कि हमारे यहाँ मंडी में 20 रुपया बिक रहा है तो उधर 10 रुपया बिकेगा, कि वहाँ भी वही 20 रुपया बिकेगा, ये बात नहीं है। यहाँ पर हो सकता है 40 रुपया भी हो सकता है, दूसरा मंडी 40 रुपया भी हो सकता है। तो उसको दूसरे जगह आप कांटेक्ट करके आप उसके पास ले लीजिए। आप वो 20 रुपया लिए हैं, इसको आप 30 रुपया में भी बेचते हैं तो आपको कितना मिलता है, 30 रुपया में बेचते हैं। तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 60,000 में लिए तो 60,000, इसको एक बार गुणा कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया। 60,000 रुपया में आप लिए हैं और इसको आप बेच रहे हैं 30 रुपया पे,
20 प्लस 10 रुपया आपका बेनिफिट में जा रहा है। अब 10 रुपया में बेच दिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा। वो 30,000 रुपया आप एक्स्ट्रा में बेचे। कितना, एक गाड़ी माल बेचे 30 कुंटल, 30,000 रुपया में एक्स्ट्रा बेचे। तो आप जहाँ पर से लिए हैं उसको क्या बोले हैं कि बेच के ला करके मैं दूंगा। तो आपको यहाँ पर 60,000 रुपया उसको दे देना है। बाद बाकी आपका 30,000 रुपया बचा। इसमें से अगर आप 200 किलोमीटर लेके गए हैं तो 6,000 रुपया मान के चलिए। 6,000, 5,000 ही मानिए, माइनस इसको कर देते हैं, माइनस 5,000। ये क्या है, 5,000 ये गाड़ी भाड़ा है, गाड़ी का किराया है, गाड़ी का किराया। तो आपके पास कितना बच गया, 25,000 रुपया। एक दिन का कमाई देखिए, एक दिन में आप सब्जी वर्ग में खरीद के इतना रुपया 25,000 रुपया कमा। तो एक चीज़ अगर आप खरीद रहे हैं तो अगर मान के चलिए कहीं पर किसी का टमाटर लगा है, कहीं पर किसी का टमाटर लगा है, किसी का एक दो, जैसे कि बैगन को बताया हुआ टमाटर लगा है, वहाँ पर आपको एक गाड़ी उसको बनाना है। मंडी में बात कर लीजिए, सुबह बात कर लीजिए एक अनुमान के लिए कि भैया आपके यहाँ का रेट चल रहा है, आपके यहाँ का रेट चल रहा है। 2, 4, 5 या 10 गो मंडी वालों से आप फोन करके कांटेक्ट करके भिड़ा लीजिए। उसके बाद आपको टमाटर खरीदना है। ये हो गया बाड़ी, ये हो गया खेत, ये हो गया खेत। ये खेत में आपको जाना है। इस जो लगाया है वो किसान के पास आपको जाना है और किसान के पास जाकर फिर पूछना है कि भैया आप टमाटर का रेट दे रहे हैं आजकल कितना है टमाटर आपके पास, कुछ देंगे, का रेट देंगे, का रेट दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो बताएगा। मान के चलिए 500 ट्रे, 500 रुपया एक कैरेट का, 500 रुपया टमाटर है तो 500 रुपया एक कैरेट। तो इसको आपको कितना खरीदना है, मान के चलिए 85 कैरेट खरीदना है 500 रुपया के रेट में। 500 रुपया के रेट में कितना का हो गया, ये 42,500 रुपये का। लेकिन भी इसको क्या भाई 42,500 रुपया इसको लगा के आपको लेना है, नहीं, 42,500 रुपया का आप इससे सौदा करके ले लीजिए उधारी में। क्या कहना है कि हर कोई जानता है खेती बाड़ी करना, कि आप वहाँ पर ले जाके इसको 85 कैरेट खरीदे, उसको गाड़ी से फिर भेज दीजिए। अगर आपके पास गाड़ी होगा तो, अगर गाड़ी नहीं होगा तो आप मंडी में कॉल करके फिर उसको मंगा लीजिए, सौदा कर लीजिए कि भैया मेरे पास 85 कैरेट है, एक गाड़ी है, आप का रेट लेंगे। तो बोलता है मान के चलिए 800 रुपया, 800 रुपया में डन कीजिए और बोलिए कि वहाँ से गाड़ी भेजिए। वहाँ से गाड़ी भेज देगा। गाड़ी भेजने के बाद आप उसी गाड़ी में 85 कैरेट लोड कीजिए और उसको भेज दीजिए, वो चला जाएगा। और सुबह आप मंडी वाला से कांटेक्ट करके बोलिए कि भैया जो रेट सौदा हुआ था उस रेट में आप मेरा पेमेंट कीजिए बोलना है। व्हाट्सएप में आपका अकाउंट नंबर दे देना है, अकाउंट नंबर में वो डाल देगा। डालने के बाद यहाँ से निकाल के आप 42,500 रुपया दे दीजिए उसको। बाद बाकी जो भी आपका बचत होगा वो आपका कमाई होगा, गाड़ी भाड़ा काट के उसी में, और बाद बाकी वो आपका कमाई होगा। 800 रुपया में आप बेचे हैं 85 कैरेट, 4, 8, 6, 68,000 रुपया। 68,000 रुपया आपको कितना देना है, 42,500। 68,000 कितना आपके पास बच जाएगा उसको मैं दिखा रहा हूँ। 68,000 और आपको देना है 42,500। 42,500, हाँ 42,000। तो यहाँ हम लोग का बच जाएगा 25,500। इसमें 25,500 को छोड़िए, 5,500 को छोड़िए, इधर गाड़ी भाड़ा कुछ लमसम इधर उधर खर्चा, और यहाँ 20,000 रुपया आपका एक दिन में बचा। अगर रोज आप ऐसे घूम घूम के ऐसे काम कर रहे हैं तो देखिए एक दिन में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपया तक कमा देंगे एक दिन में। वो तो जितना भी गाड़ी बनाए, आप एक दिन में 2 गाड़ी बना देते हैं, 3 गाड़ी बना देते हैं। हमारे यहाँ उस टाइप से काम करने वाले 3-4 ठो, उन लोग आज करोड़ों में खेल रहे हैं। उन लोग के पास मस्त आलीशान घर है, उन लोग के पास मस्त आलीशान गाड़ी है, और मस्त उन लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, उन लोग खरीद रहे हैं। उन लोग तो खरीदने भी नहीं जाते हैं। उन लोग के पास किसान फोन करता है, किसान फोन करके फिर उन लोग के पास बेचता है। बेचने के बाद फिर बेच लेता है, उसके बाद जो आगे भेज लेता है मंडी में, उसके बाद वहाँ से पैसा आता है, नेक्स्ट दिन वो देता है। और हम लोग भी अगर सब्जी वर्ग का काम करते हैं, मिर्चा हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, लौकी हो गया, सब हम लोग भी काम करते हैं, तो हम लोग भी वैसे करते हैं। हम लोग उसको फ़ोन करते हैं, वो गाड़ी भेजेगा, गाड़ी में लोड करेगा, ले जाएगा, उसके बाद बेचेगा, उसके बाद दूसरा दिन होगा, उसके बाद ला के फिर पैसा देगा। तो इस प्रकार से 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपया एक दिन में कमा सकते हैं।
अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप एक बार करके देखिएगा, करके तो सही देखिए कि कैसा होता है। एक दिन में आप 10,000 रुपया भी कमा रहे हैं तो एक महीना में कितना हो जा रहा है, बहुत रुपया हो जा रहा है ना। एक दिन में 10,000 कमाइए, 10 दिन में तो लाखों रुपया हो जाएगा। 10 दिन में 1 लाख रुपया हो गया, 30 दिन में 3 लाख रुपया हो गया, एक साल में नहीं पर 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से था आज मेरा टॉपिक, मेरा ट्रिक। जो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो आज तक के लिए उतना ही। जय हिंद, जय भारत।